गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम पर जब भी कोई मुश्किल आती है तो हम में से कुछ लोग कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, कभी किसी मौलवी के पास जाते हैं और भविष्य जानने की इच्छा तो हम सब में रहती है कि हमें किसी तरह पता चल जाए कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो महाराज जी ने हमें नामदान दिया है, हम उस पर अपनी पकड़ हासिल कर ले, हम भजन अभ्यास अच्छे से करें तो हम अपना भूतकाल और भविष्य काल सब कुछ जान सकते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ महाराज जी के कृपाल बाग में पहुंचा। कृपाल बाग में महाराज जी को आने में थोड़ा समय था तो वो महाराज जी की समाधि पर चले गए। अब वो तीनों के तीनों वहां जाकर मेडिटेशन पर बैठ गए। मेडिटेशन पर जो वो आदमी था वो मेडिटेशन में पहले से ही पक्का था। बैठे बैठे उनको कुछ समय बीत गया। पत्नी और बेटी वहीं पर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वो आदमी उठा और अपनी पत्नी और बेटी से कहा कि देखो, शोर मत करना, पर मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है। ये बात सुनकर दोनों पत्नी और बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तब उस आदमी ने कहा कि देखिए, सबको जाना है और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे महाराज जी के आश्रम में ये मौका मिला अंतिम सांस लेने का। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम रोना धोना मत। और महाराज जी मुझे लेने आने वाले हैं, वो मुझे इस बात का इशारा देकर जा चुके हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और मुझे खुशी खुशी विदा करना। और कुछ ही देर में वो फिर से भजन पर बैठ गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये बात सुनकर दोनों पत्नी और बेटी उदास तो थे ही, पर उनको ये भी तसल्ली थी कि महाराज जी उनको खुद लेने आने वाले हैं। अगर हम उसके बाद की बात सुने तो महाराज जी उसके पौने घंटे के बाद आए, जबकि महाराज जी का आने का स्टेज पर वही समय था, क्योंकि महाराज जी उस रूह को लेने गए थे जो उस समय कृपाल बाग में समाधि पर थी और भजन में बैठी हुई थी और उसका मृत्यु का समय आ चुका था। महाराज जी उस रूह को लेने गए थे। तो अगर हम अपने आप को देखें और भजन अभ्यास में अपना ध्यान लगाएं, दुनिया में इधर उधर भविष्य जानने की बजाय अगर हम भजन अभ्यास कर ले, उससे हमारे कर्म भी कटेंगे और हमें अपने भविष्य का भी अलग से पता चल जाएगा, जिसको जानने की हर एक की इच्छा तीव्र रहती है कि हमें कहीं से अपना भविष्य पता चल जाए, वो भी हमें पता चलेगा। और साथ में हमें हर चीज में रहमत मिलेगी गुरु की, और हमें जाने से पहले जो जो कार्य अपने पूरे करने हैं वो भी हम तसल्ली से कर पाएंगे, क्योंकि गुरु हमारे साथ होगा। इसलिए अगर हम इधर उधर पंडितों के पीछे ना जाकर अपने मेडिटेशन पर ध्यान दें तो हम अपना बहुत कुछ सुधार सकते हैं, अपना आने वाला समय सही कर सकते हैं। क्योंकि हम मेडिटेशन करने से अपने रोज के कर्म भी काट लेंगे और जो हमारे पिछले कर्म थे वो गुरु की रहमत से कट जाएंगे और हम बिल्कुल निडोल अवस्था में होकर गुरु के रूप में, गुरु के गोद में जाएंगे। गुरु के हाथों में हमारा दम टूटेगा। कितना अच्छा समय होगा वो जब हम गुरु के हाथों में जाएंगे और गुरु हमें खुशी खुशी लेने आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।